नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान से लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, फरार 2 लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस, 2 नामजद व एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एएनएम को मिले एलएचबी पदों पर पदोन्नति, चौथे दिन भी हड़ताल पर रही एएनएम, सीएमएचओ को सौंपा मांग पत्र। मंत्रालयी कर्मचारी हड़ताल पर, ठप हुए कई काम। स्टाम्प सप्लाई का कार्य बंद होने से स्टाम्प विक्रेताओं के साथ नागरिक हो रहे परेशान। 4 दिन से पानी की सप्लाई बंद, एएन कार्यालय घेरा, पीएचडी अधिकारियों पर लगाया सुनवाई न करने का आरोप। कैंपों का बहिष्कार, 14वें दिन भी जारी रहा धरना, लिखित समझौते की पालना करने की मांग पर रहे वीडियो। जामा मस्जिद की भूमि हड़पने के लिए तैयार करवाए फर्जी दस्तावेज, जामा मस्जिद संचालक मंडल सदस्य ने दर्ज करवाया मुकदमा। और अब समाचार विस्तार से। गांव पक्का भादवा के बस स्टैंड के पास किसान से पिस्तौल की नोक पर 1 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूटकर फरार होने के मामले में सदर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुरुवार को एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लुटेरे को पुलिस ने बुधवार देर शाम को घटना के कुछ समय बाद ही पीछा कर राउंड अप कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सदर पुलिस थाना में बुधवार देर रात को पीड़ित किसान की रिपोर्ट पर 2 नामजद व एक अज्ञात जने के खिलाफ लूट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरे के कब्जे से पिस्टल व लूट रकम में से 50,000 रुपए बरामद किए हैं। सदर पुलिस थाना प्रभारी एसआई लखवीर सिंह गिल ने बताया कि लूट के मामले में दीपक उर्फ भोला निवासी गंगाना, जिला सोनीपत, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में हनुमान भादु निवासी वार्ड 5 गांव पक्का भादवा की रिपोर्ट के आधार पर दीपक के अलावा सागर के खिलाफ नामजद व तीसरे अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट में हनुमान ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के समय लुटेरे एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। इस आधार पर दीपक व सागर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देकर फरार हुए सागर व अज्ञात लुटेरे की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उनके छिपने के संभावित ठिकानों पर दबिश की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार को बापर्दा गिरफ्तार लुटेरे दीपक को कोर्ट में पेश कर जेल भिजवा दिया। उसकी शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। गौरतलब है कि हनुमान भादु ने सदर पुलिस को सूचना दी कि वह बुधवार को अपराह्न करीब 3 बजे गोलूवाला में घरेलू कार्य व बैंक से रुपए निकलवाने गया था। गोलूवाला में सुरेंद्र नाई की दुकान पर कटिंग करवाने के बाद पंजाब नेशनल बैंक गया और 1 लाख रुपए खाते से निकलवाने के बाद शाम 4:30 बजे घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में पक्का भादवा चौराहे से 1 किलोमीटर पहले पहुंचा तो पीछे से आए बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने उसे रोककर मारपीट कर मुंह पर पिस्तौल की बट मारी। इस बीच 2 जनों ने उसे पकड़ लिया और एक ने जेब से 1 लाख रुपए, पहले से जेब में रखे 1500 रुपए, आधार कार्ड व जन आधार कार्ड, पानी पर्ची व पुराना मोबाइल फोन छीन कर ले गए। आरोपियों ने पिस्तौल से फायर भी किए और उसे जमीन पर गिराकर चक 9 JR के नहर की तरफ फरार हो गए। लूट की वारदात का पता चलने पर सदर व गोलूवाला पुलिस ने लुटेरों का पीछा कर एक जने को राउंड अप कर लिया। पुलिस को पीड़ित का मोबाइल फोन, चश्मा और एक लिफाफा सड़क किनारे पड़ा मिल गया। दिनांक 3/5/2023 की शाम को करीब 4 बजे पक्का भादवा गांव के निवासी श्री हनुमान भादु गोलूवाड़ा मंडी से बैंक में से 1 लाख रुपया निकलवा के और मोटरसाइकिल पे अपने गांव की तरफ वापस आ रहे थे। तो उस दौरान उनके पीछे से आए मोटरसाइकिल पे 3 लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने उनका मोटरसाइकिल निकलवा के और उनके पास वेपन भी थे 2 के पास, और उनके साथ मारपीट करके उनके पिस्टल के बट की चोट भी मारी है। तो उनसे 1 लाख रुपया वो छीन के और उनके साथ में उसके जो जन आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट थे उनके, और 1500 रुपये अलग से उनके पास थे, जो ये छीन कर और मोटरसाइकिल लेके फरार हो गए थे। तो परिवादी जो नज़दीकी थाना गोलूवाड़ा पड़ता है, तो वहाँ पहुँचे गोलूवाड़ा थाना पे। तो गोलूवाड़ा थाना पर थानाधिकारी गोलूवाड़ा और SHO CO साहब श्री रमेश जी माजरा वहाँ मौजूद थे। उनके निर्देशन में तुरंत ही वो रवाना हुए मुलजिमों का पीछा करने के लिए, और सदर थाना पर रवाना सूचना मिलने पर सदर थाना की टीमें बनाई जाकर बावरिया ढाणी क्षेत्र में रवाना किया गया। और गोलूवाड़ा टीम प्लस सदर थाना हनुमानगढ़ के राजेश हेड कांस्टेबल, कृष्ण कांस्टेबल और बलविंदर, इनके द्वारा मेहनत और प्रयास करते हुए एक मुलजिम है जो दीपक
उसको कल रात को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसे एक पिस्टल और लूटे हुए 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये उसके पास से बरामद हो गए हैं। बाकी 2 के बारे में तलाश और अनुसंधान जारी है। मंत्रालयी कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश की घोषणा कर 17 अप्रैल से हड़ताल पर जाने से कई काम ठप हो गए हैं। हड़ताल के कारण जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी कर्मचारियों की संख्या काफी कम हो गई है। एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला कोषाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों के भी हड़ताल पर होने से स्टाम्प सप्लाई का कार्य ठप पड़ा है। इससे स्टाम्प विक्रेताओं के साथ स्टाम्प खरीदने आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टाम्प की कालाबाजारी भी हो रही है। स्टाम्प विक्रेता आमीन खान ने बताया कि 5 अप्रैल के बाद से स्टाम्प की सप्लाई बंद है। उन्हें कोषाधिकारी की ओर से स्टाम्प सप्लाई नहीं किए जा रहे। जब वे कोषाधिकारी से मिले तो उन्होंने कर्मचारी के हड़ताल पर होने की बात कही, जबकि संगरिया, पीलीबंगा, नोहर, भादरा, रावतसर में स्टाम्प की सप्लाई दी जा रही है। हनुमानगढ़ तहसील में स्टाम्प की सप्लाई न देने से स्टाम्प खरीदने के लिए आने वाले किसान, मजदूरों व अन्यों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य तहसीलों के स्टाम्प वेंडर्स यहां आकर ब्लैक में स्टाम्प की बिक्री कर रहे हैं। स्टाम्प की कालाबाजारी हो रही है। इस बारे में 2 बार जिला कलेक्टर को अवगत कराया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने भी कर्मचारी नहीं होने की बात कही थी, लेकिन स्टाम्प वेंडर्स को स्टाम्प सप्लाई करने के लिए 1 दिन के लिए 1 कर्मचारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्टाम्प की सप्लाई न होने से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें 1-2 दिन में स्टाम्प की सप्लाई नहीं दी गई तो उन्हें विधायक चौधरी विनोद कुमार के निवास पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। स्टाम्प वेंडर विकास कुमार ने बताया कि वर्तमान में गेहूं बेचान का सीजन चल रहा है। किसानों को ठेकानामा, गिरदावरी आदि के लिए स्टाम्प की आवश्यकता रही है। रोजाना एक स्टाम्प वेंडर्स के पास 100 से 150 लोग स्टाम्प खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ तहसील में स्टाम्प नहीं मिलने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि कर्मचारी की व्यवस्था कर स्टाम्प वेंडर्स को स्टाम्प की सप्लाई दी जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। जो कि हमें हनुमानगढ़ टीओ ने 5 अप्रैल को स्टाम्पों की सप्लाई दी थी, उसके बाद जो कि कल 1 माह हो जाएगा। इसी दौरान हम कई बार टीओ साहब से मिले थे। टीओ साहब ने यही एक आश्वासन दिया हमें कि हमारा कर्मचारी हड़ताल पे है, जो कि अन्य स्थानों पर संगरिया, पीलीबंगा, नौर, भादरा, रावसर अन्य पर स्टाम्पों की सप्लाई दी जा रही है। जो हमारे यहाँ पर मजदूर, जो किसान भाई जो अपने गेहूँ बेचने के लिए जो स्टाम्प पेपर 50 रुपये की आवश्यकता होती है, उनको वो नहीं मिल रहा है। जो कि हमें क्या नाम हनुमानगढ़ कोषाधिकारी द्वारा स्टाम्प पेपर सप्लाई ही नहीं दी जा रही, तो हम उन किसानों को, भाइयों को कैसे दें जो कि गेहूँ बेचने के लिए 50 रुपये की स्टाम्प की अति आवश्यकता होती है। और साथ में ही अन्य तहसीलों के कई स्टाम्प वेंडर आकर यहाँ ब्लैक में स्टाम्प बेच रहे हैं। हड़ताल जो चल रही है हमारे ट्रेजरी में, विभाग में, जिससे हमें सप्लाई नहीं मिली है। नए साल 1 अप्रैल के बाद में हमें सप्लाई मिली नहीं है। हम बार बार कलेक्टर साहब महोदया साहब से मिले हैं, टीओ साहब से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं भी हमारे पास कर्मचारी नहीं है। अब जनता इतनी परेशान है, सीजन चल रहा है कणक बेचान का, तो उनको ठेकेनामे की, गिरदावरी के लिए स्टाम्प की जरूरत पड़ती है। तो वो यहाँ दिन में रोजाना भी, यानी कि एक स्टाम्प वेंडर के पास 100-150 आदमी आते हैं, वो खाली चले जाते हैं। अभी तक कोई स्टाम्प की कहीं व्यवस्था नहीं है, पूरे हनुमानगढ़ में नहीं है। टिब्बी, संगरिया, पीलीबंगा सारे मिल रहे हैं, लेकिन हनुमानगढ़ की तहसील में स्टाम्प नहीं मिल रहे हैं। टाउन शहर की निकटवर्ती ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के चक 13 HMH में पिछले 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने से यहां के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान न होने से नाराज चक के बाशिंदों ने गुरुवार को ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी के नेतृत्व में टाउन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। जल प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, जल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के सरपंच रोहित स्वामी ने कहा कि मोटर खराब होने से पिछले 4 दिन से गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। ग्रामीण बूंद बूंद को तरस गए हैं, लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। पहले तो अधिकारी किसी जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठाते,
अगर उठाते भी हैं तो जवाब होता है कि घंटे बाद या सुबह शाम को सही करवा देते हैं। स्वामी ने बताया कि गांव में पेयजल पाइपलाइनों में 15-15 जगह लीकेज है। एएन कार्यालय में 3-3 जेईएन की नियुक्ति के बावजूद पूरे गांव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। मजबूरी में ग्रामीणों के साथ एएन कार्यालय का घेराव करना पड़ा है। जब तक गांव में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो जाती तब तक घेराव जारी रहेगा। कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को बाहर निकाल ताला जड़ दिया जाएगा। स्वामी ने बताया कि एक्सियन ने आश्वासन दिया है कि एएन को भेजकर आज ही मोटर सही करवाकर पानी की सप्लाई सुचारू करवा दी जाएगी। आज सहायक अभियंता एएन ऑफिस का घेराव किया है। घेराव हमने मजबूरी वंश किया है। आज चौथा दिन है, गांव के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं है। एक मोटर खराब हो गई, ना तो एएन साहब फ़ोन उठाते ना जेईएन साहब फ़ोन उठा रहे। अगर बात होती भी कहते 1 घंटे में सही करवाते हैं, शाम को सही करवाते हैं, सुबह सही करवाते हैं। अब गांव के लोग जाएं तो जाएं कहाँ, इतने परेशान हैं। एक तो मैं कहता हूं जनप्रतिनिधि के फ़ोन नहीं उठा रहे, इतनी दुर्भाग्य की बात है, और सुनवाई नहीं करे बिल्कुल भी। गांव के अंदर 15-15 जगह लीकेज है पाइपों की, और हमने रोज़ फ़ोन किया लेकिन ये बात ही नहीं सुन रहे। पता नहीं क्या हो गया इनको। और 3-3 यहाँ जेईएन है, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहे। एएन खुद काम नहीं कर रहा। इसलिए हमने आज मजबूरन, गांव के लोग आए हुए हैं और सहायक अभियंता एएन ऑफिस का हमने घेराव किया है। और जब तक ये पानी नहीं चलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे, ऑफिस के ताला लगा देंगे, इनको सबको बाहर निकाल देंगे। 13 इंच मैच में 4 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। जेईएन को एएन को फ़ोन किया, 2 दिन में मोटर आएगी, 4 दिन में मोटर आएगी, उसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाटर वर्क्स बिल्कुल बंद पड़ा है। और इनसे अब हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे ना तो जेईएन है ना कोई एएन है। विभाग में कार्यालय बंद पड़ा है इनका, कोई भी नहीं, यहाँ पे कोई हमारी सुनने के लिए नहीं आ रहा है। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। नरमा बिजाई के लिए भाखड़ा प्रणाली में सिंचाई पानी चलाने की मांग को लेकर गुरुवार को किसान प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार सिहाग से मुलाकात की। उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवाकर जल्द से जल्द भाखड़ा प्रणाली में 850 क्यूसेक पानी चलाने की मांग रखी। किसान प्रतिनिधि रेशम सिंह ने कहा कि नहरबंदी के कारण पिछले 3 सालों से भाखड़ा क्षेत्र में नरमा की बिजाई नहीं हो पा रही। इस कारण किसान बड़ा परेशान है। उसी संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात कर चर्चा की और अपना पक्ष रखा कि पिछले साल सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने यह लिखित में कहा था कि नहरबंदी के दौरान भाखड़ा प्रणाली में 850 क्यूसेक पानी चलेगा। भाखड़ा क्षेत्र में सिंचाई पानी को लेकर जो पीछे 3 सालों से देख रहे हैं कि नरमे की बिजाई नहीं हो रही है, किसान बहुत परेशान है। उसी को लेकर आज हमने कलेक्टर मैडम से चर्चा की और उनके सामने अपना पक्ष रखा कि पिछले साल जैसे हमें लिखित रूप में दिया गया था कि बंदी के दौरान 850 क्यूसेक पानी चलेगा, लेकिन पहले 1 महीने पानी इन्होंने हमें कहा कि इन्हें पीने के लिए IGNP में देना है और उससे आगे हम लोग आपको 1200 क्यूसेक पानी देंगे। लेकिन आज तक 1200 क्या 100 क्यूसेक पानी भी सिंचाई के लिए नहीं मिला है। और हमने यही बोला कि बार बार हमारे साथ कभी लिखती समझौता किया जाता है, कभी ज़ुबानी समझौता किया जाता है। किसानों को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या होगा, भाखड़ा में पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी पे वार्ता की गई और अभी मैडम ने चीफ साहब से बात की और आश्वासन दिया है कि आज शाम को जो बनता है बांधना शुरू कर देंगे। और कल शाम तक कोई उम्मीद वैसे बन नहीं रही, लगभग 7 तारीख तक की जा रहा है इनके हिसाब से। फिर भी आश्वासन दिया और आश्वासन हमें बार मिल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है क्या का। उन्होंने बोला था हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब 2 तारीख शाम को ये पानी बंद करते हैं और 2-3 दिन पानी पीछे से चलता है तो 4 तारीख को संभव नहीं था। बार किसानों को टाला जा रहा है कि किसान उठ जाए यहाँ से, ये करने की कोशिश कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानों ने रखा था चलो पानी आप 4 तक बंद नहीं कर सकते, 5 को करोगे तो वहाँ व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो थैले हैं मिट्टी के भरे होने चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन कल तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। लिखित समझौते की सभी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज ग्राम विकास अधिकारियों का असहयोग आंदोलन गुरुवार को लगातार 14वें दिन भी जारी रहा। ग्राम विकास अधिकारी महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांवों के संग अभियान का बहिष्कार कर टाउन में पंचायत समिति कार्यालय प्रांगण में बेमियादी धरना दे रहे हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर गुरुवार को भी असहयोग आंदोलन के तहत ग्राम विकास अधिकारियों का धरना जारी रहा। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि उनके 11 सूत्री मांग पत्र पर सरकार के साथ 3 बार समझौता हो चुका है।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा हक साडा हक आवाज दो आवाज दो। गहलोत सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गहलोत सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। साडा हक साडा हक। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के आदेशों की अनुपालना में 21/4/2023 से हम असहयोग आंदोलन पर हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा हमारी 11 सूत्री मांग पत्र पर 3 बार समझौते हो चुके हैं। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा लिखित में समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद में हमारे अधिकारियों के द्वारा आज दिन तक समझौतों को लागू नहीं किया गया है। इसी आक्रोश में आज हमें लगातार 13वां दिन हो गया असहयोग आंदोलन में। प्रशासन गांवों के संग महंगाई राहत कैंप, इसका असहयोग आंदोलन चल रहा है, इसका बहिष्कार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज हमारे स्टेट लेवल पर बैठक बुलाई गई है, उसमें जो निर्णय होगा उसके अनुसार अगर गवर्नमेंट के द्वारा हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वर्षों से कार्य कर रही एएनएम को एलएचवी पद पर पदोन्नत करने व ग्रेड पे 3600 करने की मुख्य मांगों को लेकर एएनएम की बेमियादी हड़ताल गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रही। एएनएम ने गुरुवार को टीकाकरण का बहिष्कार कर एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले हड़ताल पर रहकर चौथे दिन भी जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। तत्पश्चात मांगों के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर को ज्ञापन सौंपा। उधर एएनएम की हड़ताल से सभी गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। हम एएनएम एलएचवी की हड़ताल 1 तारीख से 1 मई से चल रही है। हमारा ग्रेड पे 3600 और 4200 किया जाए। और पहले हमने शक्ति दिवस का बहिष्कार किया था, आज टीकाकरण का बहिष्कार किया जा रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी करें तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल चलेगी। हमारे एएनएम है ना, जो दिन रात कार्य करती है, 24 घंटे ड्यूटी करती है, फिर भी एएनएम ही रिटायर हो रही है। इसको एलएचवी का प्रमोशन नहीं मिला। अगर हिसाब से एएनएम को एलएचवी का प्रमोशन मिलता, एलएचवी के बाद बीएचवी बनती। देखो हमारी कितनी बहनें हैं जो एएनएम से एएनएम ही रिटायर हो गई है, किसी को भी कोई प्रमोशन नहीं मिला। हमारे कोरोना काल में हमने 24 घंटे ड्यूटी की है। मैं तो कैसी पूरे राजस्थान में जो मैंने कोरोना काल में 2 गाँव में ड्यूटी करी है, एक रतनपुरा में, एक मैंने शाहपिनी में करी है। और सब जगह यही हाल है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी तो हाथ जोड़ से सरकार से विनती है कि जो भी हमारे मांगे हैं हमारी जल्द से जल्द पूरी करी जावे। एएनएम ही पद मिलता है, एएनएम के बाद उसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता। बोलने के लिए वो टाइम पीरियड बनाए हो, उस पर टाइम पीरियड पे उसको प्रमोशन नहीं दे रहे, तो हम एएनएम ही रहेंगे। 250 पे ग्रेड से ही आगे काम करेंगे क्या? कोल्लू की गधी बना रखे हैं एएनएमओ को, जितना वो गधी पे सामान रख देते हैं ना, मैं बोलती नहीं है। तो हम महिलाएं, हमें घर पे भी काम होता है और यहाँ भी मेंटली काम करते हैं हम। इतना बोझ है और ये इतने ऐप दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा ऐप दे रखे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐप करें या ऑनलाइन काम करें या ऑफलाइन काम करें या फील्ड में जाए, इतना काम है। 2800 पे ग्रेड में खुद अशोक गहलोत को बोलो ना, जो हमारा काम 1 महीने करके दिखा दे तो मान जाएंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
टाउन की किले वाली जामा मस्जिद की भूमि हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में जामा मस्जिद कमेटी के संचालक मंडल सदस्य की ओर से 2 जनों के खिलाफ टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इस मामले में आर्किटेक्ट पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई सूरज भान को सौंपी है। जामा मस्जिद किले वाली कमेटी के सदस्यों ने प्रेस वक्तव्य जारी कर चेतावनी दी है कि अगर अब भी पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो मजबूरन कमेटी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ शाखा की स्थापना गुरुवार को हुई। यह सेंट्रल रीजनल की 50वीं और इंडिया की 166वीं ब्रांच है। इस शाखा के खुलने से सीए करने वाले छात्र छात्राओं को फायदा होगा। उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने के लिए अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की हनुमानगढ़ में शाखा का स्थापना हुई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की 5 रीजनल काउंसिल है जो क्षेत्रीय परिषद है। ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल रीजन में है। सेंट्रल रीजन की बात करूँ, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ये राज्यों का समावेश होता है। राजस्थान में और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आज हनुमानगढ़ में एक नई ब्रांच की स्थापना हुई है। हम नई ब्रांच इंस्टीट्यूट की तब बनाते हैं जब किसी शहर में या डिस्ट्रिक्ट में 200 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। आज एक उत्सव का पूरा माहौल हनुमानगढ़ में दिख रहा है, पूरे राजस्थान में दिख रहा है, क्योंकि सेंट्रल रीजन की ये 50वीं ब्रांच है जो आज स्थापित हुई है। हनुमानगढ़ के ब्रांच में जैसा आप देख सकते हैं, ना ही सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बल्कि उससे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो सीए करते हुए विद्यार्थियों को होगा, क्योंकि उनकी जीएमसीएस, उनकी आईटी ट्रेनिंग यानी कि कंप्यूटर की ट्रेनिंग सारी इस ब्रांच में हनुमानगढ़ में रह के ही हो सकती है। तो आजू बाजू के गांव के भी जो लोग हैं, उन्हें पहले श्रीगंगानगर या बड़े शहरों में जयपुर, दिल्ली जाना पड़ता था, वो आज यहाँ रह के ही अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं और देश की जो ये गतिशील ग्रोथ हो रहा है उसमें सहभागी बनेंगे। तो मुझे बहुत आनंद है। मैं वाइस प्रेसिडेंट सर, हमारे सेंट्रल काउंसिल के और 4 सेंट्रल काउंसिल के सेंट्रल रीजन के काउंसिल मेंबर सब आज यहाँ आए हैं हनुमानगढ़ में, और मैं सभी हनुमानगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट, विद्यार्थी और पूरे शहर को बधाई देता हूँ। आज एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि इस ब्रांच का उद्घाटन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए करते विद्यार्थी खूब हनुमानगढ़ में और आजू बाजू के एरिया में बढ़ते रहेंगे। हनुमानगढ़ में ये जो ब्रांच खुल रही है, ये पूरे इंडिया में 166वीं ब्रांच है और हनुमानगढ़ के बासिंदों के लिए, हनुमानगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए जो सीए करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, अवसर मिल रहा है उनको। इससे क्या होगा कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे जो बाहर जाते हैं, माँ बाप, परिवार वाले भी बाहर जाते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, प्लस उनको थोड़ी बाहर रहने, खाने पीने की सारी, तो वो सब अब यहीं होने लग जाएगी, तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, सीए करीब 240 सीए हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और स्टूडेंट्स करीब 450 स्टूडेंट्स हैं जो अभी बाहर हैं। अब वो फिर जब जैसे ही उनको पता लगा कि यहाँ हनुमानगढ़ ब्रांच खुल गई, एग्जामिनेशन सेंटर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यही हो जाए यहाँ पर हनुमानगढ़ में, तो व्यापार मंडल कॉलेज वाला, तो उससे क्या है बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। टाउन में कॉलेज फाटक के पास अमजद आश्रम हनुमानगढ़ का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। खास बात यह है कि आश्रम में प्रति माह प्रति विषय 100 रुपए की सहयोग राशि लेकर बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। आश्रम में 8वीं, 10वीं, 12वीं, बीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाएगी।
किसी कारणवश या पैसों की कमी की वजह से कोचिंग नहीं कर पाने वाले बच्चों को कम रुपयों में अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अमजद खान की ओर से अमजद आश्रम हनुमानगढ़ खोला गया है। आज यहाँ पे अमजद आश्रम हनुमानगढ़ खोला गया है, जिसमें सिर्फ 100 रुपये में सभी बच्चों को 8th 10th 12th BSc और कंपटीशन लेवल की कोचिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ जो बच्चे किसी कारणवश या पैसों की मजबूरी से कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते, उनको कम रुपए में अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना है, ताकि जो बच्चे गरीब हैं, जिनमें टैलेंट होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनको आगे प्रोत्साहित किया जा सके और आगे बढ़ाया जाए। उद्घाटन श्री सुबे सिंह जी ने किया है और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि इस सेंटर को कि आगे बढ़े और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो श्री प्रवीण जी भाटिया सुरतगढ़ आश्रम हैं। उन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप लिखित में भी दिया और उनके ही प्रयासों से हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार के बच्चे, कोई भी आ सकता है, कोई इसमें अमीर गरीब कोई नहीं है। सिर्फ 100 रुपये में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा 1 महीने के लिए, और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई आ सकता है या नहीं आ सकता है, सभी प्रकार के बच्चे आ सकते हैं। लगभग 25 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मेरे पास और अभी भी फ़ोन आ रहे हैं और क्लास से प्रॉपर स्टार्ट आज से हो जाएंगी। अमजद जी ने अमजद आश्रम खोला है सभी बच्चों के लिए, साइंस और मैथ्स खास तौर से पढ़ाने के लिए, और केवल 100 रुपये फीस रखी है। इनका प्रयास बड़ा सराहनीय है। ये बड़े अच्छे टीचर हैं। इन्होंने यहाँ कई इंस्टीट्यूट में सेवाएं दी हैं और इनके बच्चों के 90% से क्रॉस मैथ्स में बहुत से बच्चों के कई बार नंबर आए हैं। मैं इनको अपनी तरफ से खूब शुभकामनाएं देता हूँ। इनका आश्रम फलीभूत हो और यहाँ के बच्चे अच्छी एजुकेशन इनसे प्राप्त करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।